बाल विकास, यूपी टेट के लिए बाल विकास में पहला टॉपिक आता है अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। जब हमारे शारीरिक संरचना में बदलाव आता है, बढ़ोतरी आती है, परिवर्तन आता है, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ। जैसे लंबाई में या मोटाई में या भार में वृद्धि हो जाए, शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ जाएगा, उसी को ग्रोथ कहेंगे। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ग्रोथ जो होता है मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब जिसको मापा जा सके। जैसे किसी का भार, किसी का वजन नाप सकते हैं, किसी की लंबाई माप सकते हैं, तो यह मात्रात्मक है। वृद्धि मध्य किशोरा अवस्था तक बढ़ती है। इसका मतलब है कि वृद्धि जो ग्रोथ होता है वह उसकी तय सीमा है, एक लिमिटेड समय तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। क्रमिक वृद्धि नहीं होती। वृद्धि का कोई आर्डर नहीं है कि यह इस क्रम में होगा और फिर इस क्रम में होगा। जैसे यह कोई फिक्स नहीं है कि पहले लंबाई बढ़ेगी कि वज़न बढ़ेगा, कि कोई वज़न बढ़ेगा कि कोई छोटा होगा, कोई पतला होगा, दुबला होगा, कुछ नहीं होता है। जैसा वातावरण मिलेगा वैसा शारीरिक बदलाव होगा। तो कोई वृद्धि क्रमिक नहीं होती है, इसको याद रखिए। दिशाहीन होती है, या किसी भी दिशा में दिशाहीन होती है, कोई फिक्स एरिया नहीं है। कभी लंबाई बढ़ेगी तो कभी वज़न बढ़ेगा, और कभी हम पतला हो जाएँगे, और जब पतला होंगे तो उस हिसाब से अ, जैसे कोई दिशा नहीं होती है, किस दिशा में शरीर का विकास होगा, कुछ फिक्स नहीं रहता। वृद्धि का मापन होता है, मात्रात्मक होता है। वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है, जैसा वातावरण मिलेगा वैसा हमारा ग्रोथ होगा, हमारे शरीर का विकास वैसा ही होगा। एकीकृत नहीं होती। एकीकृत का मतलब होता है कि संतुलन के साथ, संगठनात्मक रूप से संतुलन के साथ। एकीकृत का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड, मतलब सभी को साथ साथ लेकर चलने वाला, सभी को साथ साथ लेकर चलने वाला एकीकृत होता है। और यह एकीकृत नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ सभी को साथ लेकर के तो बढ़ाता नहीं है। कभी लंबाई बढ़ेगी, कभी लंबाई बढ़ जाएगी, चाहे कभी वजन बढ़ जाएगा, है ना। तो एकीकृत नहीं होती है, सभी को एक साथ। ऐसा नहीं है कि लंबाई भी बढ़े, वजन भी बढ़े और बुद्धि भी बढ़े, सामाजिक विकास भी बढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रोथ सिर्फ एक पक्ष में ही होता है, साथ साथ नहीं होता है। एकीकृत का मतलब कि साथ साथ सभी चीज़ें नहीं होती हैं। वृद्धि सेल्स पर आधारित होती है, बॉडी के सेल्स पर आधारित होती है। सही बात है। वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी। ये देखिए, ये सवाल पूछा है, वृद्धि होने से विकास हो सकता है। वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ होगा, तो हम कहेंगे कि विकास भी हुआ है। लेकिन अगर ग्रोथ, किसी बच्चे का ग्रोथ, अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ी, छोटा ही रह गया, लेकिन उसके अंतर्गत मानसिक विकास हो गया, बहुत तेज़ निकला, नैतिक विकास हो गया, सामाजिक मूल्यों का विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया, तो हम कहेंगे कि उसका विकास हुआ है। ग्रोथ नहीं हुआ पर विकास हुआ। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, अगर एक लड़का देखने में खूब हैंडसम दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, लेकिन अब उससे बात करिएगा तो उसका मानसिक विकास, मानसिक ग्रोथ नहीं हुआ है, मानसिक विकास नहीं हुआ, तो जैसे ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कम दिमाग का है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका विकास हुआ है। तो वृद्धि होने से एक कोई फिक्स नहीं होता है कि ग्रोथ हुआ है, वृद्धि हुई है तो विकास हो सकता है। विकास हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं विकास पर, डेवलपमेंट। हमारे शरीर के सभी पक्ष, बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बालक के विकास, यानी कि हमारे शरीर, हमारे बॉडी के सभी पक्षों में, सभी पक्ष कौन कौन से हुए? मानसिक पक्ष हुआ, मानसिक पक्ष, सभी पक्ष मतलब मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष क्या है? सोचने की, निर्णय लेने की, स्मरण करने की, तर्क करने की, रीजनिंग करने की, सवालों को लगाने की क्षमता, मानसिक पक्ष हुआ। सामाजिक पक्ष क्या है? आसपास का व्यवहार, आसपास, हमारे वातावरण के आसपास हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर समाज के अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं तो सामाजिक विकास हुआ है। सामाजिक पक्ष, मिलजुल कर रहने वाला, जैसे मिलजुल कर रहने की भावना का विकास, नियम नियम सीखने का विकास, अनुशासन सीखने का विकास, यह सब सामाजिक पक्ष में आएगा। संवेगात्मक पक्ष, इमोशंस, संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशंस, शरीर के इमोशंस, खुशी, दुख, गुस्सा, डर, प्यार, ये सब क्या है? संवेगात्मक पक्ष है। मनोगत्यात्मक पक्ष, मन और मनो का मतलब मन, और गत्यात्मक का मतलब है शरीर की गतिविधि। जैसे लिखना, लिखने के लिए हमारा मस्तिष्क यानी मन भी जिम्मेदार होता है और हाथ की गतिविधि भी जिम्मेदार होती है। तो लिखना क्या हुआ? मनोगत्यात्मक पक्ष। इसी तरह दौड़ना, मस्तिष्क भी काम करता है और हमारा शारीरिक गतिविधि भी काम करता है। और शारीरिक विकास, जैसे लंबाई बढ़ जाना, भार बढ़ जाना, है ना, शारीरिक विकास।
ये तो सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक, शारीरिक, ये सभी पक्ष मिल करके समय के साथ परिपक्व होते हैं। ये सभी पक्ष मिलकर समय के साथ परिपक्व होते हैं, चीज़ें सीखते जाते हैं स्वाभाविक रूप से। तो उसको हम क्या कहेंगे कि अब इसको हम कहेंगे मनोविज्ञान की भाषा में कि उसका विकास हो रहा है। परिपक्व होने का मतलब, परिपक्वता देखिए, परिपक्वता आती है उसे विकास कहते हैं। जब हमारे शरीर के सभी पक्षों में, जब हमारे शरीर के सभी पक्षों में जब हमारे शरीर के सभी पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। उसको कहेंगे विकास। अब परिपक्वता क्या होती है? स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से हम समय के अनुसार चीज़ें सीख लेते हैं, उसी को कहते हैं परिपक्वता। बच्चा एक निश्चित उम्र के बाद चलने लगता है, तो क्या हुआ? प्रयास करते करते कुछ समय के बाद वो बच्चा चलने लगेगा, तो यह एक चलने की परिपक्वता आ गई। और इस चलने की प्रक्रिया में सभी जिम्मेदार थे। मानसिक पक्ष भी था, सामाजिक पक्ष भी था, संवेगात्मक पक्ष भी था, मनोगत्यात्मक पक्ष भी था। जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं है। अब इसके कुछ विकास को और डिफाइन करने के लिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो देखना चाहिए। पहला है, विकास जीवन भर चलता है। हम ग्रोथ तो रुक जाता है, शरीर का ग्रोथ या विकास, ग्रोथ वृद्धि रुक जाती है एक निश्चित सीमा के बाद, लिमिटेड समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है जीवन भर चलता रहता है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक विकास किसी न किसी पक्ष का चलता रहेगा, शरीर का विकास होता रहेगा। मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब कि मापा जा सके, जैसे लंबाई, भार और आकार, इसको मापा जा सकता है। किसी की लंबाई माप सकते हैं, किसी का भार माप सकते हैं, किसी का आकार माप सकते हैं। और गुणात्मक विकास, गुणवत्ता महसूस किया जाता है ना। गुणात्मक का मतलब उसकी गुणवत्ता महसूस की जाए, फील की जाए। जैसे गुणात्मक का मतलब उसके गुणों को देखा जाए। समझदारी, तार्किक रीजनिंग करने की क्षमता। कोई अच्छा से कोई गणित के प्रश्नों को जल्दी लगा लेता है, कोई बहुत धीरे धीरे लगाता है, कोई कंसेप्ट को जल्दी सीखता है, तो वह उसके गुण है, गुणात्मक पहलू है उसका। खुशी, गुस्सा, सोचने की क्षमता, ये सब क्या है? गुणात्मक पक्ष है। तो विकास में देखिए मात्रात्मक भी शामिल है, और ग्रोथ में क्या था? सिर्फ मात्रात्मक था, लेकिन डेवलपमेंट में, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल है। एकीकृत होता है। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड, सभी संगठनात्मक रूप से सभी को एक साथ लेकर चलने वाला। इंटीग्रेटेड, एकीकृत, सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है, सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। जैसे देखिए, जैसे विकास क्या है? विकास जो है, मान लीजिए एक पार्टी है और पार्टी में कई पक्ष हैं, जैसे एक मानसिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है, मनोगत्यात्मक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है। अब विकास क्या करेगा कि इस सभी को साथ लेकर कहेगा कि आप सभी लोग मेरे साथ चलिए, और जब ये सभी लोग साथ चलेंगे तभी कहेगा कि मैं विकास चला हूँ, मैं मेरा विकास हुआ है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मानसिक पक्ष है, 1 वर्ष का बालक, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 वर्ष का बालक का विकास। अब कब कहेंगे कि उसका विकास हुआ है? 1 वर्ष के बालक का एग्जाम्पल लेते हैं। परिचित को पहचानने लगता है। 1 वर्ष का बालक क्या करता है? अपने परिचित लोगों को पहचानने लगता है। यह मानसिक पक्ष हुआ। पहचानने की क्षमता मन में, दिमाग में आई उसके, तो मानसिक पक्ष हुआ। लोगों की नकल करने की क्षमता सामाजिक पक्ष में आएगा। सामाजिक पक्ष क्या है? बाय बाय करने लगता है लोगों को देख करके, यह क्या है? सामाजिक पक्ष है। डर, खुशी, गुस्सा व्यक्त करने लगता है, अजनबियों से डरने लगता है, यह उसके क्या है? इमोशंस हैं, संवेगात्मक पक्ष है। मनोगत्यात्मक पक्ष, चीज़ें उठाना, लिखना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या? मनोगत्यात्मक है। वजन, लंबाई, खड़ा होने की कोशिश करना, यह क्या है? शारीरिक। ठीक है। और शारीरिक पक्ष में आता है ग्रोथ, वृद्धि, एकीकृत। तो अगर यह सभी पक्ष 1 वर्ष के बालक में हुए होंगे तो हम कहेंगे कि उस बालक का विकास हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसके अंतर्गत, विकास के अंदर में आया है ग्रोथ, यानी कि विकास एक बहुत बड़ी चीज़ है और विकास के अंदर समाहित होता है ग्रोथ। इसके कुछ फिर देखिए, मूल्यांकन का विषय है। विकास मूल्यांकन का विषय है। कितना सीख रहा है बच्चा, कैसे व्यवहार कर रहा है। मूल्यांकन में क्या होता है? यह देखा जाता है कि कितना सीखा है बच्चा, कैसे व्यवहार कर रहा है, उसकी क्षमताएं कितनी बढ़ गई,
मूल्यांकन में यही सब देखा जाता है। एक एक शब्द में बोलें तो आकलन करना, किसी चीज़ का डीपली आकलन करना, है ना, उसको कहते हैं मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन का विषय है। विकास वातावरण और जीवन दोनों पर निर्भर करता है। विकास वातावरण और जीवन, विकास सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट वातावरण पर निर्भर करता है और माता पिता के जीन्स पर भी निर्भर करता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक। विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास एक फिक्स दिशा में होता है। जैसे सिर से एक होता है, देखिए विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास सिर से पैर की ओर, दो नियम है विकास के मुख्यतः। सिर से पैर की ओर, इसको कहते हैं सीफेलोकाउडल। पहले सिर का विकास होगा फिर पैर का विकास होगा। केंद्र से, जैसे अब इसी को देखिए विकास, अगर बच्चा कोई बैठना चाहता है तो पहले अपने सिर को कंट्रोल करेगा, उसके बाद कोई बच्चा पहले सिर का विकास, पहले अपने सिर को कंट्रोल करेगा फिर बैठेगा, पहले अपने सिर को कंट्रोल में लाएगा तब उसके बाद बैठेगा। और दूसरा होता है केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल, पहले शरीर का विकास होगा, पहले शरीर के बीच का फिर हाथ पैर का विकास होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, बच्चा पहले प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चा पहले चीज़ को पकड़ता है हाथ में, हाथ से पकड़ता है फिर बाद में उंगलियों से पकड़ता है। विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। मतलब अब वही कि अगर किसी बच्चे का विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर किसी बालक की हाइट नहीं बढ़ी है लेकिन उसका विकास हुआ होगा,